मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तब मार्केट की मूवमेंट जो है वो 47 के आसपास थी और मैंने ये कहा था कि अगर 45 से लेकर 40 का एरिया ब्रेक ना हुआ तो ये तकरीबन जो है वो 59 और इसे भी ब्रेक करने के ज़्यादा चांस होंगे और 67 तक जा सकता है। और अगर 67 को ब्रेक कर देता है तो फिर 77 और से 79 तक जा सकता है। आप देख सकते हैं इसने 45 के ऊपर ही स्टे किया और ऊपर की तरफ जो लेवल 59 तो वैसे भी ऑलरेडी शेडो ब्रेक तो था ही, इसको सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत थी। सपोर्ट इसने प्रॉपर ली और इसको ब्रेक किया। 67 था जहाँ से रिजेक्ट होने के चांस थे, लेकिन उसको भी ब्रेक करने के बाद जो है वो नेक्स्ट 77 से वाला जो एरिया था उसको जो है टच किया। तो ये थी हमारी एनालाइज कल की और मार्केट की मूवमेंट। इसको अगर हम 15 मिनट में फॉलो करते हैं, मैंने एक आसान से सा सेटअप बना के दिया है 15 पे। अगर आप कोशिश करते हैं तो बड़ी आसानी के साथ मार्केट को लेवल टू लेवल बहुत आसानी के साथ जो है वो फॉलो कर सकते हैं। लेवल हमें कोई और नहीं लगाने, इन्हीं लेवल्स पे ही फॉलो करना है। यहाँ देखिए आप इसने कोई क्लोज नहीं दिया। इसको टेस्ट करने के बाद जैसा मैंने बताया कि सपोर्ट के ऊपर या रेजिस्टेंट के नीचे अगर बिना ब्रेक किए या फिर उसके नीचे मतलब स्टे कर रहा है, जैसे सपोर्ट पे इसने एक बार 3 क्लोज एक साथ दिए, फिर नीचे आने के बाद फिर इसने 4 क्लोज एक साथ दिए। इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा क्लियर कर रहा है यहाँ पर कि मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा। अब ये एरिया तो ब्रेक हुआ नहीं नीचे की तरफ यहाँ से, तो फिर यकीनन ये एरिया भी ब्रेक कर सकता है, यहाँ तक जाने के चांस होंगे। ये मतलब यहाँ सपोर्ट थी और इसको फिर वही हुआ। आप देखें कि इसने ऊपर वाले लेवल को जाके टेस्ट किया पहले, और ये वैसे ही शेडो ब्रेक तो ऑलरेडी था पहले से, लेकिन ये है कि इसने इसको ब्रेक टेस्ट करके बुलिश तकरीबन इसके करीब आके बुलिश क्लोज किया, फिर टेस्ट करके सेल क्लोज किया। उसके बाद इसने जो है वो फिर दोबारा शेडो मार के ब्रेक क्लोज किया। क्लोज नीचे ही लगा, लेकिन जो है वो शेडो ऊपर की तरफ लगा। अब यहाँ पर पोजीशन ये थी कि अब क्योंकि नीचे हमें पहले ही पता है कि ये वाला लेवल ब्रेक नहीं है, तो ये यकीनन यहाँ से इसको ब्रेक कर देगा। वैसे ही शेडो ब्रेक तो है, सिर्फ इसको ब्रेक करके क्लोज करना है। अब इस पोजीशन के अंदर ये आएगा अपने नीचे वाले लेवल तक। ये यहाँ पर इसने रिजेक्शन शो की, तो ये अपना फर्स्ट जो रेजिस्टेंट था, फर्स्ट सपोर्ट थी, उसको टच किया। तकरीबन जो 50 के आसपास की थी, याद होगा परसों की थी जो, तो ये उसी को टच किया इसने और यहाँ से फिर ये दोबारा बुलिश हुआ और ये एरिया ब्रेक करने के बाद बड़ी आसानी के साथ अब देखें इसको सीधा डायरेक्टली वॉल्यूम ब्रेक किया यहाँ पर। ठीक है, अगर इसको इस एरिया से नीचे आना होता तो ये इसको ब्रेक क्लोज ना करता। अगर ब्रेक क्लोज कर दिया तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इसने एक फिर ब्रेक एक ऊपर और एक नीचे जाके क्लोज किया है, तो इट मीन्स यहाँ पर जो है वो ये शो कर रहा है कि थोड़ा सा मार्केट वीक हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि वहीं जाके ये स्लो हुआ है। और इसी तरह से आप अगर M15 को देखते हैं तो बड़ी आसानी के साथ जो है वो इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी नहीं, अच्छी मेहनत कर लें, आपका ही अपना बेनिफिट है। मैंने तो जितना हो सकता है आसानी के लिए जो भी हो सका मैंने किया है। सो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट लेवल जो आज सपोर्ट है वो 1971 से 64 है। जैसा 67 वाला एरिया था, मैंने ये कहा था कि ये तकरीबन रिजेक्ट रहेगा, रिजेक्शन हो सकती है इस एरिया से। अब वो इसको अगर इसने ब्रेक किया है तो अब ऊपर का जो एरिया है वो रेजिस्टेंट 1984 से लेकर 1991 का एरिया है और नीचे एज ए सपोर्ट 1971 से 64। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जो कल डे का क्लोज लगा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा है। मतलब अगर वो तकरीबन
74 के पास लगा है, और 74 के पास जो उसका लगना ये जाहिर करता है कि वो अपना 67 वाला जो जोन था इससे ऊपर मार्केट ने मूव करने की सोची है। तो ये देख लें हम, यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है वो यही रहेगा। अब अगर हम इसको यहाँ पर पोजीशन देखें, इट मीन्स कि अगर हम इसको, वैसे तो ये लेवल बड़ी फास्ट मूव के साथ ब्रेक हुआ है, यहाँ पर भी देखें ये M15 जो है वो यहाँ पर एज ए सपोर्ट ही रहा है। तकरीबन इस एरिया को M15 ने ब्रेक करने के बाद जो है वो नीचे ब्रेक नहीं किया हुआ यहाँ पर, तो काफ़ी हद तक चांस हैं कि ये एरिया एज ए दोबारा जो है वो अगर इस एरिया को टेस्ट करता है और यहाँ स्टे करता है तो एक अच्छी मूव जो है वो बुलिश यहाँ से दे सकता है। और सेलिंग तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुश्किल मामलात हैं फ़िलहाल अब यहाँ पर, क्योंकि 64 तक और ये वाला एरिया ब्रेक हो या कम से कम अब डे का क्लोज लगे या फिर H4 के अगर क्लोज लगते हैं, यहाँ से अगर ये दोबारा आता है यहाँ पर और यहाँ पर स्टे दिखाता है तो हमारे पास ये फर्स्ट टारगेट होगा, और इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक जा सकता है। अब यहाँ तक जो है वो ऊपर के ये जो जोन है इस एरिया में फिर आप बाइंग करना, बाइंग मतलब आप अपनी बाइंग यहाँ क्लोज कर सकते हैं। देखिए एक बात समझने की ये होती है कि भागती हुई मार्केट में नहीं बैठा जाता। हमेशा जहन में रखें कि कल की मैं एक छोटी सी एक थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए ये एरिया था ना, यहाँ पर हमें सपोर्ट दिखाई, हमने यहाँ से बाय किया, हम यहाँ से निकल गए, हमारी ट्रेड क्लोज। अब मार्केट कहाँ जाती है, ऊपर जाए नीचे जाए। अब अगर एक तो चले ना, ये कंफर्मेशन थी कि भाई ये एरिया भी ब्रेक होने वाला है 64.5 का जो था या 67 का, तो ब्रेक होने वाला है। तो आप अगर यहाँ से बाय किया है और आप अगर होल्ड करना चाहते हैं तो आप अपना ब्रेक इवन लगा दें जब ये 64 से ऊपर जो 67 से ऊपर जो है इसने क्लोज दिए। इस तरह कर सकते हैं। ये नहीं होता कि अब मार्केट यहाँ से थोड़ी सी बुलिश हुई है, यहाँ पर निकल गए, फिर यहाँ से एंट्री ले ली, फिर यहाँ से एंट्री ले ली, फिर यहाँ, इसी तरह जो फंसते हैं ना उसका रीज़न यही होता है। फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मार्केट की पोजीशन के साथ ही बैठे, यहाँ पर हमें कंफर्मेशन थी, आप यहाँ से बाय कर लो। यहाँ पे आपको रिजेक्शन, यहाँ इसने रिजेक्शन दिखाई थी, आप 100 पे नीचे आया, अगर सेल करना चाहते हो तो कर लो। लेकिन ये है कि जैसा मैंने पहले ही बताया था कि सेल जो है वो रिस्की रहेगा। लेकिन इन एरियाज़ में आप देख सकते हैं वो भी इस सूरत में कि प्रॉपर रिजेक्शन दिखा है, तो फिर भी ये 100 पे नीचे आया। इस तरह से ट्रेड होती है। ये नहीं होता कि बस मार्केट को जहाँ देखा और वहाँ बस थोड़ा सा 2 कैंडल बुलिश बना दिए तो बुलिश बाय कर लिया सेंटर में से। अगर आप जहन बनाएं कि भाई हमें करना क्या है, आपको अब इट मीन्स मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि आप जैसे ही आपने अपना टारगेट लिया और आप निकल गए, चाहे आपने यहाँ से भले 50 पिप लिए या 40 पिप लिए, लेकिन ये देखें ना मार्केट लेवल से तो ऊपर उठ गई। अब इसमें बीच में घुसने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप बीच में घुसे नहीं और फंसे नहीं, कोई पता नहीं है नीचे सपोर्ट पे है, ये एरिया ब्रेक भी होने वाला है। अब अगर आप बाय करते हैं तो यहाँ पर ये देखें आप, इसने 100 पे नीचे भी सेल मारा, आप वहाँ फंस जाएंगे कि अब क्या करें। कंफ्यूज हो गए, या तो सेल में क्लोज कर दिया या फिर सेल लगा दी। सेल भी कहाँ लगाई, जब वो 60-70 पे नीचे आया, सेल लगाई, 30 पे नीचे होने के बाद फिर ऊपर। ऐसा ही होता है, माइंडसेट पहले से बनाना पड़ता है कि हमें किस लेवल पर क्या करना है। लेवल टू लेवल अगर मार्केट को फॉलो किया जाए और अपने टारगेट से जब निकला, मतलब टारगेट कंप्लीट हुआ तो आप निकल जाए। आपका काम ही नहीं है मार्केट में बैठना, फिर ये ऊपर जाती है नीचे जाती है, आपको क्या है। अब बार बार जो एंट्रीज लेते हैं और इसमें ओवरलॉट और क्या बताऊं क्या क्या होता है, होल्ड जो है वो नहीं, होल्ड आप देखें ना बहुत से ऐसे आ रहे होंगे स्क्रीनशॉट्स ये वो, जिसके अंदर 2 पिप की 3 पिप की जो है ना वो ट्रेड लगाई हुई और काटी हुई होती है, 10 पिप तक भी होल्ड नहीं की होती है। जिस बंदे को ये ट्रेड करने एंट्री लेकर 10 पिप जो होल्ड नहीं कर सकता अपनी ट्रेड को, तो आप सोचेंगे उसके पास नॉलेज क्या होगी या फिर वो क्या करना चाह रहा है। 10 पिप भी उसको भरोसा नहीं है कि मार्केट मेरे फेवर में रह सकती है। वो 2 पिप या 5 पिप में बस बिल्लू हुआ काट दिया, लॉट साइज बड़ी यूज़ कर ली और बड़ा प्रॉफिट दिखा, बड़ा प्रॉफिट हो गया। ऐसा नहीं होता ट्रेड के अंदर। बड़ी बड़ी लॉट्स यूज़ करना कोई ट्रेडिंग नहीं होती। लॉट साइज, मनी मैनेजमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना आप अपने अकाउंट को सेफ
आपका अकाउंट सिक्योर तभी रह सकता है जब आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। अगर मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे आपका अकाउंट सेफ कभी भी नहीं होगा। हाँ, तुक्के लग जाएंगे, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा कोई लग जाएगा, लेकिन एक ऐसा लगेगा कि वो हिसाब बराबर तो क्या कहाँ तक पहुँचाएगा खुद सोच सकते हैं। खैर मेरा काम तो यही है कि जो मेरी समझ है उसके हिसाब से बताना, बाकी आपका पैसा, आपकी मेहनत का पैसा है, आपकी मर्ज़ी है, चाहे 100 के अकाउंट में स्टैंडर्ड लाल लगा के उड़ाएं या फिर कमाएं। यही है। अब देखें ना, ऐसी पोजीशन के अंदर अब देखें, अगर मार्केट यहाँ पर आती है नीचे की तरफ, इट मीन्स कि ये यहाँ स्टे कर रहा है। अगर ये यहाँ आता है, यहाँ बुलिश दिखाता है, तो आपके पास एसएल एरिया है। आप ज़्यादा नहीं तो आप यहाँ से जो है वो 50 पिप लगा लें। अगर ये है यहाँ पर 70 पिप्स बनता है, ज़्यादा है ये, तो आप जब यहाँ आपको बुलिश मूव दिखा दे, कंफर्मेशन दिखा दे, तो आप उसके ये जोन के नीचे ले लें। मतलब कंफर्मेशन के साथ अगर बैठेंगे ना तो कोई इशू नहीं होगा। कंफर्मेशन नहीं होगी, ऐसे ही लगा दी तो फिर मसला हो सकता है। जैसे ये था, यहाँ पर भी आप देखें, एक बार आया, 2 बार आया, लेकिन वही हुआ कि ये देखें ना, अगर आपने ये 3 कैंडल बुलिश क्लोज हो गई, ये दोबारा आया, आपने यहाँ से बाय किया और आपकी एसएल जो है वो अगर 40 के नीचे लगाते हैं तो भी गुड है। आप इस जोन के अंदर भी लगा देते हैं तो भी आपकी मतलब जो है ना वो एंट्री बच जाएगी। लेकिन ये तब तक जब तक कंफर्मेशन नहीं होती। कंफर्मेशन के बिना अगर लेंगे तो फिर कोई पता नहीं है, ये ऐसे शेडो मार दे इसको, खाली ऐसे करके ऐसे करे और ऐसे हो जाए, वो भी कर सकता है। लेकिन कंफर्मेशन क्लियर कर दे, यहाँ तीन बुलिश क्लोज किया, उसके बाद फिर 3 बुलिश क्लोज किया, तो अब तो मतलब इससे अच्छी कंफर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वो आसानी के साथ जो है वो ऊपर गया और कोई नीचे की तरफ मूव नहीं हुई। ऐसी कंडीशंस में भी यही होता है, जब ये अप डाउन मूव कर रहा है तो आप यहाँ तो अपनी ट्रेड क्लोज कर रहे हैं यहाँ से, या फिर आपकी अगर एंट्री यहाँ से तो आप अपने ऑर्डर के ऊपर एसएल लगा लें। सेफ साइड ऐसा भी होता है। तो ये है ऊपर का एरिया, ठीक है। और ये इसकी एज ए सपोर्ट है। आज वीकली क्लोज भी है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे मैं पहले हर वीक में ये बात बताता हूँ कि आप जो है वो वीकली क्लोज या मंथली क्लोज को जो है वो ध्यान रखें, और कोई भी जो है वो अनएक्सपेक्टेड मूव लग सकती हैं, तो इसलिए अपनी जो है वो ट्रेड को सोच समझ के ही लगाएं। और मैं तो ये हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स, और जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।